इंट्रैक्शन के अंदर, दैट इज नोन एज पैरासिटिज्म। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। पैरासिटिज्म का मतलब क्या है कि एक आदमी अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान कर दे रहा है, अपने फायदे के लिए, फॉर इट्स ओन बेनिफिट, इट इज हार्मिंग अदर। ऐसा जब इंटरेक्शन होगा दैट इज नोन एज पैरासिटिज्म। एक का फायदा हो रहा है, दूसरे का नुकसान हो रहा है, और एक का नुकसान ही दूसरे का फायदा है। पैरासाइट्स, घर वाले बोलते हैं बड़े शान से कि तुम हमारे ऊपर पैरासाइट्स बन रहे हो। पैरासाइट्स, है ना, बोलते हैं ना भाई, तुम हमारे ऊपर, हमारा ही खाना खाते हो, हमको ही चिल्लाते हो, हमारे ऊपर ही चिल्लाते हो, पैरासाइट बन रहे हो, अपना फायदा उठा रहे हो और हमारा नुकसान कर रहे हो। एक स्पीसीज जो होती है वो हार्म हो रही है दूसरे के बेनिफिट में, जब ये इसका नेगेटिव होगा तभी जाके इसको मजा आएगा। सर बड़ा ही खराब चीज है। अब देखो ना, आपके सर के ऊपर लाइस बन जाती हैं, जुएं, जुएं क्या कर रही हैं, आपको खा रही हैं, तभी तो उनका पेट भर रहा है। तो ये पैरासाइट्स, दिस आर पैरासाइट्स। वायरस है, आपके शरीर के अंदर गया, आपका नुकसान कर दिया, गला जाम कर दिया पूरा, पर खुद ग्रो कर गया, खुद का बेनिफिट हो रहा है, आपका नुकसान हो रहा है, आपके बुखार है, उसको क्या, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज पैरासाइट। समझ में आ रहा है, वायरस एक पैरासाइट है। कोविड 19 आया, कोविड 19 ने बोला भाई मैं तो घर बना रहा हूं तुम्हारे अंदर, मेरे को क्या तुम्हें दिक्कत हो रही है तो मैं क्या करूं, घर बना रहा है। मैं अपने बच्चे बच्चे पैदा कर रहा हूँ यार, तुम्हें क्या दिक्कत हो, तुम्हें दिक्कत हो तो मैं क्या करूं, अपने घर के अंदर, तुम्हारी बॉडी के अंदर वो घर बनाते हैं पैरासाइट्स। वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, दिस आर पैरासाइट्स। पर ये हमको भी तो हार्म कर दे रहे हैं सर, हमारी हालत खराब कर दी इन्होंने। 4 दिन से उठ नहीं पा रहा हूं मैं बेड से, बुखार चल रहा है सर, वायरल फीवर। वायरल क्या है, वायरल मतलब वायरस से जो होता है, वायरस क्या है, पैरासाइट, मेरी बॉडी के अंदर रहने लग गया ये, मेरे का नुकसान कर रहा है, खुद ग्रो कर रहा है, खुद अपनी फैमिली बनाया जा रहा है और मेरा नुकसान हो रहा है, खुद शादी कर रहा है अपने बच्चों की, मेरा नुकसान हो रहा है। दिस इज नोन एज पैरासिटिज्म। तो पैरासिटिज्म, वन स्पीसीज इज हार्म्ड एंड अदर गेट बेनिफिट, देन इट इज नोन एज पैरासिटिज्म। समझ में आ रहा है। अब देखो पैरासाइट जो होता है ना, पैरासाइट वो क्या कर रहा है, वो किसी की बॉडी के अंदर रह रहा है, राइट। तो जिसके अंदर रह रहा है ना उसको बोलते हैं होस्ट। गेस्ट है ना, ये तो गेस्ट है भाई, वायरस बोला मैं तुम्हारे घर आया हूं, सम्मान नहीं करोगे हमारा, आदर नहीं करोगे हमारा, सत्कार नहीं करोगे हमारा। तो ये होस्ट बॉडी होती है। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। इसके अंदर पैरासाइट रहता है, इसको खाने का पीने का सब कुछ इसको मिलता है, खाने का मिल गया, पीने का मिल गया, रहने का मिल गया, और क्या चाहिए लाइफ के अंदर, फ्री में मिल गया। बोले फ्री में तो मिल गया, पर उस सामने वाले जिससे तू ले रहा है ना और उसका नुकसान हो रहा है, बोले उसके नुकसान से मुझे क्या, और जितना तू ले रहा है, जितना तेरे को बेनिफिट हो रहा है उतना उसको नुकसान हो रहा है। तो पैरासाइट जो होता है वो दूसरे की बॉडी के अंदर रहता है, उसको होस्ट कहते हैं। फ्रॉम विच द पैरासाइट गेट्स इट्स नरिशमेंट, ऑफन शेल्टर्स, ये सब चीजें उसको मिल रही हैं, उसको मजा आ रहा है बहुत, फ्री का मिल गया खाने को, फ्री का मिल गया पीने को, और फ्री का मिल गया सोने को। पैरासाइट इज बेनिफिटेड एंड द होस्ट इज हार्म, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट चीज। ऐसा नहीं कि होस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हाँ ठीक है यार तेरे को बेनिफिट होना चाहिए, मेरे को कोई फर्क नहीं, ये अलग इंटरेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा हो रहा है, एक को फायदा हो रहा है, दूसरे को नुकसान हो रहा है, और उसका नुकसान ही उसका फायदा है। ठीक है, एक तरह से हाईजैक कर लिया, तुम्हारे घर में कोई आ गया, बोले अब हम यहीं रहेंगे, चलो खाने बनाने को दो, खाना बना के दो, और ये, और उसको उसको फिर उसका मेंटल डिप्रेशन आ गया उसके अंदर, अरे भाई हमारे घर में आ गया, आराम से रह रहा है। तो ये आप इसके अंदर पैरासाइट्स है, स्पेशल एडेप्टेशन। अब इसके लिए पैरासाइट जो होगा ना, उसके अंदर स्पेशल एडेप्टेशन होना चाहिए, जिससे कि वो आपके घर में रह सके। नीच होने के लिए भी नीचता तो होनी चाहिए, है ना। तो वो क्या इंटरेक्शन, वो क्या है, वो इसकी स्पेशल एडेप्टेशन क्या है, ये हम इसके अंदर समझते हैं। ठीक है, पर पहले कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। देखो भाई, इसको देखो, ये एक
एक आपको प्लांट दिख रहा होगा ग्रीन कलर का, उसके ऊपर कुछ पड़ा है, ये बेल है। हाँ सर, ये येलो कलर की है, येलो कलर की इसीलिए क्योंकि खाना नहीं बना सकती। ये खाना बना नहीं सकती, पर इसके ऊपर पड़ी है, इसका खाना चूस तो सकती है, बना बना खाना है। ये है अमरबेल, आपने सुना होगा कसकटा, अमरबेल। ये क्या करती है, इसके ऊपर गिरती है और इसका सब कुछ चूस लेगी, खाना सारा चूस लेगी। चूसने के लिए इसका चिपकना बहुत जरूरी है। ये पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो, तो नीचे गिर जाएगी। एडेसिव होना बहुत जरूरी है। अगर हम देखेंगे पैरासाइट्स जो होते हैं वो ज्यादातर एडेसिव होते हैं, जो चिपक के बना लेंगे चीजें। राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर, ये एक तरह से एडेप्टेशन है। तो देखो, कसकटा प्लांट हैज नो लीव्स, तो ये अमरबेल जो है वो किसके ऊपर डेवलप कर देती है, इसके ऊपर डेवलप कर लेगी। राइट। आई होप दिस इज क्लियर। पैरासाइट्स हैव स्पेशल एडेप्टेशन टू कॉन्ट्रैक्ट एंड न्यूट्रलाइज द मैकेनिज्म ऑफ द होस्ट स्पीसीज। पूरा का पूरा मैकेनिज्म जो होता है उसका वो ले लेगा, खाना बन रहा है बॉडी के लिए, खाब हो रहा है, न्यूट्रलाइज कर दिया मैकेनिज्म। टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म, ठीक है, बड़े बड़े कीड़े हो जाते हैं पेट के अंदर, वो क्या है, वो पैरासाइट ही है। मलेरिया पैरासाइट्स, मेनी बैक्टीरिया, फंगाई, वायरसेस आर कॉमन पैरासाइट ऑफ द ह्यूमन बींग्स। अब देखो साहब, पैरासाइट्स जो है वो तो आप समझ रहे हैं, कुछ पैरासाइट्स जो होंगे, दैट इज व्हाट, दैट इज जो आपकी बॉडी के ऊपर मिलते हैं, शरीर के ऊपर। जैसे जुए, सर पे जुए जो हो जाती है, दैट इज ऊपर मिल रहा है, कुछ अंदर मिल रहा है बॉडी के, जैसे वायरस, बैक्टीरिया। समझ रहा है? तो ये जो पैरासाइट ऊपर मिलते हैं इनको बोलते हैं हम एक्टो पैरासाइट। क्या बोलोगे बच्चों, एक्टो पैरासाइट। और जो अंदर मिलते हैं दैट इज नोन एज एंडो पैरासाइट। एक्टो और एंडो, एक्टो पैरासाइट मतलब जो हमारे ऊपर मिल रहा है, एक्सटर्नल सरफेस पे मिल रहा है। ठीक है, जैसे हम यहां पर समझे, लाइस ऑन ह्यूमन, टिक्स ऑन डॉग, डॉग के ऊपर छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनको टिक्स बोलते हैं, टिक्स ऑन द डॉग। तो पैरासाइट दैट फीड ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एक्टोपैरासाइट्स। Endoparasites are those that lives inside the host body at different sites, such as tapeworm हो गया, ठीक है, that lives inside the host. I hope this is clear to everyone. यहाँ तक समझ में आ रहा है? एक बहुत शानदार एग्जांपल दूं, ब्रूड पैरासिटिज्म क्या होता है ये समझा रहा हूँ। देखो, आपने सुना होगा एक कोयल, कोयल बहुत ही मधुर बोली होती है, कोयल सी तेरी बोली। राइट। पर होती बहुत ही शातिर है, जिसकी बोली मीठी दी है ना वो, प्रकृति ने उसको शातिर बनाया। होता है ना यार, ही इज वेरी, मतलब शुगर डंग, शुगर डंग है इसकी, काट देता है बातों से। कोयला, ये कोयल हो गई, ठीक है, ये एक होगा कौवा, काऊ काऊ कर करके पूरा माथा खा जाएगा। पर इस केस के अंदर जो हम केस पढ़ रहे हैं इसके अंदर ये बड़ा भोला है। कोयल है ना, इसको मूर्ख बना देती है, मधुर वाणी है। और ये है ना, कैसे, लेट्स अंडरस्टैंड। कोयल जो है ना, इसको ऐसा है कि कोयल ये है कि भाई मेरे को घोंसला नहीं बनाना आता। देखो ये कोयल, सर कोयल तो अच्छी होती है, कौवा तो खराब होता है, नहीं, इसके इसके अंदर कोयल खराब है, कौवा अच्छा है। मुझे घोंसला नहीं बनाना आता, चलो जुगाड़ करती हूँ, जुगाड़ कर रही है। इसको अंडे भी अपने है ना, खुद को अंडे भी सेकने नहीं है, इसको अंडे सेकते हैं फिर गर्म होते हैं, फिर उसके बाद बच्चा पैदा होता है ना, ये बोले यार मेरा अंडा भी कोई और ही कर दे। समझ में आ रहा है? तो ये क्या करती है, इसके जो अंडे होते हैं ना वो क्रो के अंडे जैसे लगते हैं, क्रो के अंडे। समझ में आ रहा है? तो क्रो के घोंसले में जाती है, बोले कौन घोंसला बनाया, क्रो के घोंसले में जाएगी और अपना अंडा यहाँ पे रख देगी। अब क्रो सोचेगा मेरा नया अंडा आ गया, अरे मेरे बच्चे पैदा हुआ, बधाई हो, उसने तालियां बजाने लग गया, थाली बजाने लग गया, थाली बजाते हैं ना बच्चा होता है जब, और इनविटेशन दे रहा है, अरे भाई मेरा एक बच्चा हो गया, बच्चा हो गया, एक और आ गया। समझ में आ रहा है? और इसको गर्म कर रहा है, हैचिंग करते हैं ना, इसके ऊपर बैठ जाते हैं जिससे गर्माहट, शरीर की गर्माहट देते हैं। और फिर क्या होता है, फिर इसके अंदर से एक बच्चा निकलता है। समझ के देखो, इसके अंदर से बच्चा निकलेगा। वो बच्चा भी कोयल का जो बच्चा होता है फ्रॉम वेरी बिगिनिंग,
स्टार्टिंग स्टेज के अंदर ये दिखता है किसकी तरह, क्रो के बच्चे की तरह दिखता है। क्रो कंफ्यूज हो जाएगा, बोले यार ये बोलता है ना तो थोड़ा सा अलग लगता है, कितना मधुरवान है, उसको पता नहीं है कोयले का बच्चा, कोयल का बच्चा है। अच्छा, जैसी माँ वैसे बच्चे आल्सो। ये बच्चे पता है क्या करते हैं, ये देखो, ये बच्चे है ना, स्टार्टिंग में जल्दी उग जाते हैं, जल्दी पैदा हो जाते हैं, और जो बाकी के बच्चे हैं ना उसके, क्रो के, उन सब के अंडे फोड़ देंगे, बाकी क्रो के अंडे फोड़ देंगे, जिससे कि ये पिताजी हमें ही खिलाएं। समझ रहे हो? कोयल इतनी भोली लगती थी सर, कोयल है क्या ये समझो। आई होप दिस इज क्लियर। तो कोकल मतलब, कोयल मतलब कुक्कू। कुक्कू जो होता है और क्रो जो होता है, इनके बीच में जो अडेप्टेशन होता है, सॉरी इंटरेक्शन जो होता है, ये इंटरेक्शन ही हो रहा है ना, इसमें कोई कौवे को तो नुकसान हो जा रहा है ना, बेचारा दूसरे के बच्चे को पाल रहा है, इसको पता ही नहीं है। इसका मेंटल ट्रॉमा देखो जब पता चलेगा, है ये कोयले का बच्चा था, कोयल का बच्चा था, और मेरे बच्चे को मार दिया था इसने। समझ में आ रहा है? तो ऐसा होता है। तो देखो, cuckoo is a well-known brood parasite that lays its egg in the nest of the crows. The crows unknowingly incubates the cuckoo's egg and raise the cuckoo's chick. Cuckoo's chick often grow faster and demands more food, sometime at the expense of the crow's own chick. इसको और ज्यादा खाना चाहिए, इसको भूख ज्यादा लगती है, और ये कभी कभार तो होते ही फोड़ देता है, ले, अंडा फोड़ दिया, अब मेरे को ही खिलाएगा और किसको खिलाएगा। Brood parasitism in the birds is a fascinating example of parasitism in which the parasitic birds lays its eggs in the nest of the host and lets the host incubate them. समझ में आ रहा है? ऐसा होता है सिस्टम, ये सिस्टम बनता है, दैट इज नोन एज ब्रूड पैरासिटिज्म। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। देखो कितना इंटरेस्टिंग तो है यार एनवायरनमेंट, तुमको लगता नहीं है कितना इंटरेस्टिंग है? अब ये ब्रूड पैरासिटिज्म पे क्वेश्चन आ जाएगा 2 नंबर का, बस खत्म मामला, है ना। हम क्वेश्चन देते हैं, चलो इस पे अच्छा सा क्वेश्चन बनाकर देंगे आपको। क्वेश्चन का लेवल तो आपको पता ही है, ठीक है। ऐसे लेवल को अगर कर लोगे, जो मैं क्वेश्चन देता हूँ तुमको डेली, वो अगर तुम कर लोगे ना, तो बच्चों यूपीएससी क्लियर करना बहुत ईजी हो जाएगा। मैं इतना अच्छा ट्रेन कर दूंगा तुम्हारे दिमाग को, पर तुमको डेली का करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है आज कर रहे हो क्लास, 2 दिन नहीं कर रहे, तीसरे दिन कर रहे हो, चौथे दिन नहीं, डेली का एक माइंड का पैटर्न बनाना है उसके अंदर। ऐसे प्यारे प्यारे क्वेश्चन अगर तुम डेली कर लोगे, यूपीएससी तुमको नहीं रोक पाएगा। पर डेली के 7-8 क्वेश्चन करने जरूरी हैं, जो आप पढ़ रहे हैं उसमें से ही कर रहे हैं और फिर भी देख रहे हैं आप गलत हो रहे हैं क्वेश्चन, तो आपको उसके अंदर इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, राइट। आपको पता है, आपको ओवर कॉन्फिडेंस, बहुत सारे काम एक साथ होने, डेली क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इसीलिए अपना लेवल अल्टीमेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल कर दिया भाई, इसको कोई छू ही नहीं सकता, इतनी मेहनत लग रही है इसके ऊपर, ठीक है, कोई इसको छू ही नहीं सकता, हमें पता है। समझ में आ रहा है? तो दिस इज इंपॉर्टेंट, इस तरह से आपको ये सब चीजें समझनी होती है, राइट। तो कोयल बड़ी खराब हो गई सर। इसी तरह से फ्लीज मॉस्किटो फीड ऑन द ब्लड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। मॉस्किटो मच्छर हमको खाता है, तो खा रहा है, उसके मजा आ रहे हैं ना, हमको तो वही नुकसान हो जा रहा है। तो दिस इज नोन एज पैरासिटिज्म। ये कौन है? एक्टो, बाहर से खा रहा है, एंडो अंदर नहीं घुस रहा है। इन दिस टाइप ऑफ पैरासिटिक रिलेशनशिप द होस्ट नीड टू स्टे अलाइव एंड इट इज नॉट डैमेज ग्रेटली। अब देखो क्या होता है, अगर मान लीजिए अमरबेल जो है, ठीक है, ये अमरबेल है, इसको क्या पता है, इसको ये लग रहा है कि साहब मैं जब तक इसके ऊपर हूं ना, तब तक मेरा जीवन है, नहीं तो फिर मैं भी मर जाऊंगी। तो ये देखो अपने आप को ऐसे अडेप्ट कर लेते हैं, इतना ही खाना खाते हैं ये जितने में इनका ये जिंदा रह जाए। समझ में आ रहा है? ये एक अडेप्टेशन इस तरह से अपने अंदर कर लेते हैं कि भाई हम इतना ही खाना खाएंगे, अब ये मर गया तो फिर क्या करेंगे कल को, फिर हम कहाँ से लाएंगे खाना। इसको नहीं मारना है, तड़पा देना है, पर मारना नहीं है। इसको हम इतना तड़पा देंगे पर मारेंगे नहीं, कि भैया हम तो ये तड़पा तड़पा के मारेंगे नहीं। तू मर गया तो फिर हम क्या करेंगे भैया, तू मर गया तो हम क्या करेंगे। समझ में आ रहा है? इसीलिए पैरासाइटिक रिलेशनशिप में पैरासाइट हमेशा ये देखता है, देखो वायरस जो होता है ना, वो वही अच्छा जो कि ह्यूमन बॉडी को मारे नहीं,
इसलिए जो नए नए वायरस होते हैं ना, उनको पता नहीं है कि भाई ह्यूमन बॉडी को कितना इफेक्ट करना है, और वो क्या करते हैं, उसको खत्म करने लग जाते हैं। वो खाए और खाओ खाओ, ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये वो फैल गए पूरी तरह से, पूरी बॉडी पड़ी है, फैल जाओ पूरी। नहीं, जो वायरल फीवर होता है आपके अंदर, उसके अंदर जो वायरस होता है ना, वो जानता भी है कितना देना है, कितना लेना है इससे। ऐसा नहीं कि मैं इसको पूरा ही खा जाऊं, तो 7-8 दिन में आपके अंदर से निकल जाएगा शरीर में। समझ में आ रहा है? वो आपको मारेगा नहीं। और जो वायरस जीवन ले लिया, मतलब ये वायरस मूर्ख हुआ ना, कोविड-19 जीवन ले रहा था, अब कहाँ गया वो कोविड-19? अरे भाई, अब तुम बॉडी को ही मार दोगे, तुम जिसकी बॉडी के अंदर रह रहे हो उसको ही मार दोगे, तो क्या मतलब, कैसे समझदार पैरासाइट हो फिर तुम? समझ में आ रहा है? तो ये देखो, पैरासिटिक रिलेशनशिप के अंदर होस्ट नीड टू स्टे अलाइव, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनको जिंदा रहना है, तुम्हें जिंदा रहना होगा, क्योंकि तुम अगर मर गए तो फिर हमको खाने को कौन देगा, पीने को कौन देगा, समझ में आ रहा है, रहने को कौन देगा? तो इनका जिंदा रहना जरूरी है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब मैं इसके अंदर आपको, वैसे तो मैंने आपको अडेप्टेशन बता दी है इसकी, पैरासाइट्स की क्या क्या। अब मैं तुमको ऐसे पूरा खुल के नहीं बता रहा, क्यों? क्योंकि इस पे मैंने बहुत प्यारा क्वेश्चन बना रखा है। दिमाग लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो ये अपना बायोटिक इंट्रैक्शन रहा।